हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में आज पूरा दिन गहमा गहमी रही। बाबा रामदेव, पतंजलि के, अब क्या कहा जाए, मालिक कहा जाए या सीईओ कहा जाए, बाबा कहा जाए, जो भी कहना कह सकते हैं। आज सारा दिन वो टेलीविज़न चैनल्स पे थे, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे थे और आज उन्होंने एक वंडर ड्रग कोरोना की कोरोनिल को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और कहा कि ये दुनिया की पहली ऐसी ड्रग्स है जो कि कोरोना को ठीक कर सकती है। अब उसके ऊपर सारा दिन देखा जाए तो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर उनके इंटरव्यूज़ और प्रचार प्रसार चलता रहेगा। शायद ही कोई न्यूज़ चैनल बचा होगा जिसके ऊपर बाबा रामदेव ने आके इसके बारे में अपनी जानकारी ना दी हो। लेकिन शाम होते होते जबकि ये चीज़ें क्लियर होनी शुरू हुई, तो अब होता क्या है कि आप कोई भी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई हो या होम्योपैथिक दवाई हो या एलोपैथिक दवाई हो या यूनानी दवाई हो, आप दवाइयों को बिना एक टेस्टिंग के गोइंग थ्रू मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए भारत में एक आयुष मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय ने इस बात का संज्ञान लिया है, नोटिस लिया है और तुरंत ये पता लगते ही कि ये दवाई कोरोना के लिए इंट्रोड्यूस की जा रही है, उन्होंने इसके जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसको बैन कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो दावे कर रहे हो आकर कि इससे हम लोगों ने इतने टेस्ट किए या वैसे किया ऐसे किया, उसको सार्वजनिक करने से, पब्लिक करने से वो भी मना कर दिया। सरकार का कहना है, आयुष मंत्रालय का, कि जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक इसके प्रचार और प्रसार पर रोक लगी रहेगी। शाम होते होते बल्कि यहां तक मुद्दा बन गया कि आयुष मंत्रालय ने कहा कि हमें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि किस तरह के वैज्ञानिक अध्ययन के बाद यह दवा बनाने का दावा किया गया है। तो अब मिनिस्ट्री ने इसके लिए पूरी की पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन मांगी है और सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि बिना स्टैंडर्ड के, बिना टेस्टिंग के, बिना सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन आप अगले आदेश तक नहीं देंगे। एक्चुअली सही भी है। अभी पता नहीं अब बाबा ने क्या इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर, क्या नहीं है, बड़े बड़े दावे किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 250 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं जिनके ऊपर ये रिसर्च की गई है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई, वो उनसे जो आउटकम्स मिले हैं, कौन पेशेंट्स थे, वो कौन लोग थे, कहाँ के लोग थे, और अगर उनको कोरोना हुआ था तो क्या उसको हेल्थ मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया गया था? क्या वहाँ पे जो लोकल जो हॉस्पिटल्स थे उनको इन्फॉर्म किया गया था कि ये कोरोना के पेशेंट्स हैं और इनका इलाज यहाँ पर पतंजलि का जो खास तौर से जो सारा का सेटअप है वहाँ पे हरिद्वार के पास, वहाँ पे किया जा रहा है? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी जानकारी हेल्थ मिनिस्ट्री को या लोकल वहाँ पर जो हरिद्वार का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अथॉरिटीज़ को दी गई है। अब ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी शाम होते होते और टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आ गए इसके ऊपर, टू एंड फ्रो, यानी कि कुछ लोग बाबा रामदेव के पक्ष में, कुछ उनके विरुद्ध में। लेकिन जितने भी डॉक्टर्स आए, मोस्ट ऑफ तम, कि चाहे वो आपके हेल्थ मिनिस्ट्री से रहे हों या कोई इंडियन मेडिकल जो फील्ड है उससे जुड़े रहे हों, कुछ साथ में इसमें होम्योपैथी के डॉक्टर भी थे, कुछ और एक्सपर्ट भी थे, तो उन्होंने कहा कि बिना टेस्टिंग के, बिना सर्टिफिकेशन के, और आप इस दावे के साथ कि हाँ ये दवाई कोरोना को ठीक कर देगी 7 दिन से 15 दिन के अंदर, तो इसका क्या आपके पास कोई आउटकम है? क्या रिसर्च किया, किसके ऊपर है, कौन लोग थे जिसके ऊपर आपने ये सारा टेस्ट किया, कौन लोग थे कोरोना के पेशेंट जिसको आप लोगों ने ठीक किया? तो इसकी सारी जानकारी मांगी है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तो तब तक ये देखा जाए तो फिर ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं वो एक सेलिंग प्रपोजिशन बन जाते हैं मार्केट में। आप इमोशनली आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हाँ मैंने इसको अपना कोरोना की दवाई बना ली है, लोग धड़ाधड़ उसको बाद में खरीद लेंगे विश्वास करके। तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज आ रही हैं और उन कन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज को दूर करने के लिए आयुष मंत्रालय ने, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस पर तुरंत बैन लगाया है। अभी फिलहाल इसके जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह हैं प्रचार प्रसार के ऊपर
और कहा कि हम पहले इसकी जांच करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या इससे वास्तव में कोरोना ठीक हो सकता है या हुआ है, और उसके जो भी ट्रायल्स कंडक्ट किए गए हैं उनको पूरा का पूरा वो आयुष मंत्रालय, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो पूरा पहले चेक करेगी और उसके बाद ही अपना आगे का कोई ऑर्डर आएगा। तो ये सारा दिन आज चलता रहा और देखा जाए तो एक सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की गई एक इशू को। दवाइयाँ बहुत सारी मार्केट में आ रही हैं, लेकिन इस ढंग से प्रेजेंट करना कहीं ना कहीं एक इमोशनल कॉर्ड्स को टच करना होता है। और ठीक है, बाबा रामदेव के भक्त तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, ये तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। पर अल्टीमेटली जो साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, वो कहीं ना कहीं एक उसका एक पूरा सेटअप, एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर चलती है वो, तो उसको इमोशनली एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गर्मा गर्मी तो काफ़ी हुई है आज, और कंट्रोवर्सी भी काफ़ी पैदा हुई है। सॉरी। जो भी आगे इस मुद्दे पर होगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा तो आज पूरा दिन गर्मा गर्मी के साथ चलता रहा। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।